Hello everyone, welcome to your sixth lecture of your spoken English class. This is your tutor of English Tanya. तो आइए आज हम इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं जो कि है एडजेक्टिव्स, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाए तो विशेषण. Let us first study the definition of adjectives. Adjectives are used almost exclusively to modify nouns as well as any phrase or part of speech functioning as a noun. हमने अपने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि व्हाट आर नाउन्स. नाउन्स आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स और पर्सन्स इन अ सेंटेंस. तो अगर जिस भी चीज के बारे में हमारे सेंटेंस में बात हो रही है, अगर हम उसकी कोई क्वालिटी अपने सेंटेंस में डिस्कस करते हैं कि वो कैसी है, कितनी है, तो इन क्वेश्चंस का जो वो आंसर, वो क्वालिटी होती है, दैट द वर्ड इज नोन एज द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस. ठीक है, लेट अस स्टडी दिस विद एग्जांपल. जॉन वियर्स रेड ग्लासेस. यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर नॉर्मली हम बात करें जॉन वियर्स ग्लासेस, तो जॉन जो है वो चश्मा डालता है, बट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो चश्मा कैसा है, दैट इज रेड इन कलर. हेंस द वर्ड रेड इज द एडजेक्टिव टू द नाउन ग्लासेस. ठीक है. अ लाउड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पास्ड बाय. आप नॉर्मल अगर ऐसे बोले अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड बाय, लेकिन अ लाउड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि कुछ जोर से बात करने वाले बच्चे अभी यहां से गए हैं. हेंस देयर इज अ क्वालिटी गिवन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज दैट दे वर लाउड. हेंस द वर्ड लाउड इज यूज्ड एज एडजेक्टिव है. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सीलेंट राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब. इस जॉब के लिए सबसे अच्छी, एक्सीलेंट यानी कि बहुत अच्छी राइटिंग चाहिए. तो बहुत अच्छी राइटिंग चाहिए. एक होता है सिर्फ राइटिंग चाहिए, दैट इज पर्टिकुलर नाउन, लेकिन एक्सीलेंट राइटिंग इज रिक्वायर्ड यानी कि एक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है आपके नाउन की कि किस तरह के चाहिए. हमेशा हमें एक्सीलेंट चाहिए फॉर दिस जॉब. तो दिस इज नोन एज द एडजेक्टिव. ये है हमारा बेसिक ऑफ एडजेक्टिव. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज adjectives are broken down into two basic syntactic which are attributive and predicative. अब adjective के दो different types होते हैं जिसमें उसको distribute किया जाता है. One is attributive, next is predicative. आइए देखते हैं ये क्या words हैं. जो adjectives that appear directly before the noun or pronoun they modify are known as attributive. जैसे कि अगर हमने अभी यहाँ पढ़ा excellent writing, loud group, red glasses, तो ऐसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं जो सीधा नाउन से जस्ट पहले यूज होते हैं या फिर जस्ट बाद में यूज होते हैं, उनकी क्वालिटी बताने के लिए दोज आर नोन एज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. ये जो हैं दीज कैन अपीयर एनीवेयर इन द सेंटेंस. ठीक है. और प्रेडिकेटिव क्या होते हैं? प्रेडिकेटिव आर ऑन अदर हैंड ऑलवेज अपीयर आफ्टर द नाउन, यानी कि नाउन से अगर पहले कोई एडजेक्टिव यूज की क्वालिटी बताई जा रही है तो दैट इज द एट्रीब्यूटिव वन, और अगर नाउन के जस्ट बाद उसकी कोई क्वालिटी बताई जा रही है सेंटेंस में तो दैट इज नोन एज द प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, द ब्लैक डॉग इज बार्किंग. अब यहां देखिए डॉग इज द नाउन है, तो द ब्लैक डॉग इज बार्किंग, तो डॉग से पहले, नाउन से पहले आ रहा है एडजेक्टिव. हेंस ब्लैक इज द एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. यहीं पे अगर हम नॉर्मल सेंटेंस बोले द डॉग वॉज ब्लैक इन कलर, तो डॉग की क्या क्वालिटी बताई जा रही है, दैट इट वाज ब्लैक इन कलर, लेकिन जो वर्ड है ब्लैक वो डॉग के बाद यूज हो रहा है. हेंस हियर द सेम वर्ड ब्लैक बिकम्स द प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स. तो इस टेबल में वो सभी कैटेगरीज दी हुई हैं. इस टेबल के जरिए पहले हम उन्हें पढ़ते हैं एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. बहुत सारी वैरायटी होती है एडजेक्टिव्स की, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, नॉमिनल एडजेक्टिव्स और कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स. तो आइए नंबर 1 से पढ़ते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स हमने पढ़ा था. प्रॉपर नाउन्स ऑफ द बेसिक नेम्स एंड ऑफ पर्सन्स और थिंग्स. तो उनके लिए जो एडजेक्टिव्स यूज होगा उनको डिस्क्राइब करने के लिए दैट आर नोन एज प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल इटालियन, शेक्सपियर, अलास्कन, मिडिल ईस्टर्न, नॉर्डिक. तो ये क्या है कि इटालियन एक पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं, दैट द पिज्जा इज इटालियन. तो पिज्जा इज इटालियन, तो यहाँ पर पिज्जा की क्वालिटी बताई जा रही है दैट इट इज इटालियन. सो
दिस इज द प्रॉपर एडजेक्टिव. ही राइट्स इन अ शेक्सपियरियन स्टाइल. वो कौन से तरीके से लिखता है? शेक्सपियरियन तरीके से लिखता है. हेंस दिस इज द प्रॉपर एडजेक्टिव है. नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड एडजेक्टिव. Created from two or more words that work together to modify the same noun. They are often joined with one or more hyphens. हमने compound nouns पढ़े थे जिसमें हमने देखा था compound nouns, compound pronouns जिसमें two words का mixture होता है और उन दोनों का जो meaning है वो change हो जाता है when the two words are used simultaneously. और उनके बीच में हाइफन भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है. तो कंपाउंड ऑब्जेक्टिव्स भी उन्हीं का ही जो होते हैं वो क्वालिटी बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉप राइट, लास्ट मिनट, शुगर फ्री, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, एक्सपेंसिव लुकिंग. तो आप देख सकते होगे टॉप राइट, राइट भी किस साइड में? उसके टॉप में. या फिर लास्ट मिनट यानी कि मिनट के भी लास्ट में यानी कि एकदम लास्ट सेकेंड में. शुगर फ्री, किससे फ्री? शुगर से फ्री. रिकॉर्ड ब्रेकिंग, एक्सपेंसिव लुकिंग. सो दीज आर नोन एज द कंपाउंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि बेसिकली वो एडजेक्टिव जो कि किसी नाउन के लिए यूज होते हैं और वो एडजेक्टिव जो होगा वो अपने आप में दो वर्ड से बना होगा और उन दोनों के बीच में हाइफन होगा. तो ये होगी आपकी आइडेंटिफिकेशन अगर आपसे कोई पूछे कि वेदर इट इज अ कंपाउंड ऑब्जेक्टिव और नॉट. तो अगर हाइफन है और वो दो वर्ड से बना है तो देन दैट कुड बी एन कंपाउंड एडजेक्टिव. नाउ लेट अस स्टडी द नेक्स्ट पार्ट which is demonstrative adjective. Demonstrative adjective क्या होते हैं? These are used to specify what we are referring to and whether it is singular or plural and to give more information about this. यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जब हम किसी भी नाउन की ऐसी क्वालिटी बता रहे होते हैं कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, एक है या दो है, या फिर कुछ और इंफॉर्मेशन देते हैं उस नाउन के बारे में, उसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज. लाइन के साथ समझते हैं एक सेंटेंस के साथ. दीज कप्स आर वेरी प्रिटी. अब आप एक बात बताइए, नॉर्मली आप बोल रहे हो आपके पास भी कुछ कप्स पड़े हैं, आप किसी शॉप पे हैं, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग इन अ शॉप ऑफ क्रॉकरी एंड यू आर आस्किंग फॉर सम कप्स एंड समबडी आस्क यू कि ये वाले कप अच्छे हैं वो वाले. तो आप क्या बताएंगे? दीज कप्स आर एक्सपेंसिव या फिर दीज कप्स आर प्रिटी. तो दीज ये एक एडजेक्टिव है कि ये वाले कप अच्छे हैं. तो दिस इज ऑल्सो टेलिंग द स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. तो जब आपको कोई सिंगुलर, प्लूरल या फिर डायरेक्शन बताई जाती है तो दोज कैटेगरी इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. फाइन. द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. इंटेरोगेटिव बेसिकली मीन्स क्वेश्चनिंग. जब हम WH फैमिली का यूज करते हैं दैट इज नोन एज इंटेरोगेटिव. सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? यूजुअली यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट समथिंग. हम किसी चीज के बारे में कुछ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वहां पर हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स व्हाट, व्हिच, हुज. एक लाइन पढ़ते हैं, हुज कंप्यूटर इज दिस. अब कंप्यूटर की क्या क्वालिटी है कि ये किसका है, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव है. क्या हो गया? हुज इज द एडजेक्टिव फॉर द नाउन कंप्यूटर. फाइन. नाउ the next category is nominal adjectives. Nominal adjectives क्या होते हैं? Adjectives that perform the function of a noun in a sentence. यानी कि कई बार कुछ ऐसे sentences होते हैं जहां पर nouns available नहीं होते लेकिन उनकी जगह पर उनका adjective यूज किया जाता है. तो those adjectives are known as nominal objectives. They are preceded by. Precede का मतलब होता है उनके पहले क्या आता है? The word the. हमेशा उनसे पहले लगेगा the. And can be found as the subject or object of the sentence. यानी कि वो सब्जेक्ट, ऑब्वियसली वो मेन पार्ट रहेंगे. अगर नाउन ही प्रेजेंट नहीं है तो वो जो एडजेक्टिव जो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है एक सेंटेंस में, एक तो उसके आगे द लग जाएगा. प्रीसीडेड यानी कि उससे पहले. फाइन. प्रीसीड करेगा वो द से, उसके बीच में उसका जो एडजेक्टिव है जो कि हम नाउन की तरह यूज करें. सेकेंडली द अदर क्वालिटी इज वो जो है वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेंगे. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. The best, the strongest, the blue. Sentence: He wants red car, but I want the blue. The blue. अब उसने रिपीट नहीं किया है कि he wants red car, but I want blue car. उसने सीधा बोल दिया the blue. यानी कि स्पेसिफाइड है कि उसको ब्लू कलर वाली चाहिए. हम जो ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम कार के बारे में बात कर रहे हैं एक सेंटेंस में, तो रिपीटेडली हमने दोबारा कार यूज करने के बजाय उसका सिर्फ एडजेक्टिव यूज कर दिया और उसके आगे द लगा दिया. हेंस दिस बिकम्स अ नॉमिनल एडजेक्टिव. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव एडजेक्टिव.
कलेक्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? अ सब ग्रुप ऑफ नॉमिनल एडजेक्टिव यूज्ड टू रेफर अ ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट टाइप की थिंग्स हैं, लेकिन वो एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनके लिए हम एक ही वर्ड का जब यूज करते हैं, दोज आर नोन एज कलेक्टिव एडजेक्टिव्स। फाइन। द रिच, द पुअर, द इनोसेंट, द फ्रेंच, द अमेरिकन, द डच, द इंडियंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैटेगरी शेयर करते हैं, उनके लिए हम कैटेगरी यूज करते हैं, दैट इज कलेक्टिव और एडजेक्टिव्स। ठीक है। द रिच शुड हेल्प दी पुअर। अब इसमें देख सकते हो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि पीपल, लेकिन स्पेसिफाइड है कि रिच लोगों को पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो आप ये एक टाइप का नॉमिनल एडजेक्टिव भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर नाउन की जगह पर डायरेक्ट द लगा दिया एंड साथ में एडजेक्टिव लगा दिया जो कि एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। हेंस दिस इज नॉमिनल एडजेक्टिव प्लस एक पूरी कैटेगरी को शो कर रहा है, इसलिए ये एक कलेक्टिव एडजेक्टिव भी है। सो द नेक्स्ट वन इज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट आर एडजेक्टिव फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? सेंटेंस, एक फुल फ्लेज सेंटेंस होता है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है। फ्रेजेस आर काइंड ऑफ द शॉर्ट फॉर्म जिसमें कि कुछ कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, दोज आर नोन एज फ्रेजेस। तो एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं? एडजेक्टिव फ्रेजेस एडजेक्टिव होते हैं और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि इकट्ठे लिंक किए जाते हैं ताकि किस चीज में काम कर सके, टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एक तो होते हैं वन वर्ड एडजेक्टिव, ठीक है, जब एक दो वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, तो दोज आर नोन एज एडजेक्टिव फ्रेजेस। ठीक है। द एडजेक्टिव अराउंड विच an adjective phrase is formed is also known as the head word or the head adjective. कैसे? You have a beautiful voice. You have a beautiful voice. Voice का क्या है? Beautiful. लेकिन a beautiful voice, तो हमेशा voice के आगे हम a ही लगाते हैं, तो है a beautiful. Head word could be beautiful plus the determiner a. हमने एक साथ में determiner भी लगा दिया, that is a. He is a very good swimmer. अब यहाँ तो लगाने को तो हम good भी लगा सकते थे, very भी लगाया हमने, a भी लगाया। ये इन टोटल एक फ्रेज बन गया जो कि इन टोटल एक्ट कर रहा है एज एन फ्रेजल एडजेक्टिव, बट एक सिंगल वर्ड नहीं है ना ये। हेंस द हेड वर्ड इज गुड प्लस द डिटर्मिनर अ एंड द एडवर्ब, उसका भी एडजेक्टिव क्या है? वेरी। हेंस ये इन तीनों का मिक्सचर हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज आई एम परफेक्टली कंटेंट ऑन माई ओन। मैं अपने आप में काफी हूँ, इसकी इंग्लिश होती है आई एम परफेक्टली कंटेंट ऑन माई ओन। तो आप देख सकते हो कि ये आई एम मेरी क्वालिटी है। क्या एक क्वालिटी में कितने वर्ड्स हैं? परफेक्टली कंटेंट ऑन माई ओन। हेड वर्ड क्या है? कंटेंट प्लस एडवर्ब यूज किया परफेक्टली, एडवर्बियल प्रेपोजिशन हमने यूज की ऑन माई ओन। फाइन। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। हम डिफरेंट एडजेक्टिव्स को डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज कर सकते हैं। We often use multiple adjectives to modify same noun or pronoun. Note that these are not compound adjectives or adjective phrases. ये compound adjectives नहीं है कि एक ही noun का जो है वो एक ही word है लेकिन उसमें दो words आते हैं. Not that. Not even the adjective phrases. लेकिन एक ही noun की quality बताने के लिए हम adjectives को भी different type से use कर सकते हैं. Example के साथ पढ़ेंगे. But rather individual adjective that work independently to modify the same word. अपने आप में ये काम करते हैं एक word की quality बताने के लिए. The unnatural sounding of sentences when we use more than one adjective this way, we put them in a specific order. एक specific line में लगा देते हैं कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा, जिससे कि एक proper sense बन जाती है sentence की. ठीक है. Description कैसे? ओपिनियन, अगर हमने किसी का ओपिनियन लेना है देना है तो उसके लिए क्या क्या एडजेक्टिव्स यूज हो सकते हैं? दैट कुड बी गुड, बैड, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, लवली यानी कि बहुत अच्छा। फाइन। मेजरमेंट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? दैट कुड बी बिग, स्मॉल, टिनी, ह्यूज। नेक्स्ट कुड बी शेप के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। शेप क्या क्या हो सकती हैं? कर्व्ड हो सकती हैं, स्ट्रेट हो सकती है, राउंड, स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन यू। नेक्स्ट कुड बी एज, ओल्ड, यंग, न्यू, एंशियंट। एंशियंट यानी कि बहुत ही ज्यादा पुराना, न्यू, यंग, यंग यानी कि बहुत ज्यादा अभी नया, ओल्ड यानी कि बहुत पुराना। दैट कुड बी कलर, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, रेड, येलोइश, ब्लू, ब्लूइश, और या फिर ट्रांसपेरेंट या ऐसे कोई वर्ड्स, ओपेक। पैटर्न हो सकता है चेक्ड, स्ट्राइप्ड, प्लेड, फ्लावर्ड। ओरिजिन यानी कि कहाँ से उसका जन्म स्थान है, दैट कुड बी अमेरिकन, ब्रिटिश, ईस्टर्न, वेस्टर्न। ठीक है।
मटेरियल किस टाइप का है, वुडन, प्लास्टिक, स्टील, क्लोथ। नेक्स्ट कुड बी पर्पस, पर्पस क्या है यानी कि काम क्या है, दैट कुड बी स्लीपिंग, शॉपिंग, वर्क, गार्डनिंग एंड मेनी मोर। ठीक है, हम ऐसे ऐसे एडजेक्टिव्स, वी ऑलमोस्ट नेवर यूज अ सेंटेंस विद सो मेनी एडजेक्टिव्स इन अ रो, इट्स वेरी कॉमन टू यूज 2 और 3। हम एक ही सेंटेंस में कभी बहुत सारे एडजेक्टिव्स नहीं यूज करते, हम कोशिश करते हैं उसको लिमिट कर दे, कम से कम कर दे और अपनी बात को ज्यादा बेस्ट अच्छे तरीके से समझा सके। कैसे, आई बॉट अ इनॉर्मस रेक्टेंगुलर टर्किश रग ऑन माई वेकेशन। अब आप बात कीजिए, आप नॉर्मल एक कारपेट की बात कर रहे हैं, कारपेट को जो आप जमीन पर बिछाते हैं ना उसको बोलते हैं रग, RUG रग। सो आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, आप क्या लाए, आप एक इनॉर्मस, इनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा, ह्यूज, रेक्टेंगुलर, अब आप उसकी शेप बता रहे हैं कि उसका शेप ये है। नेक्स्ट इज टर्किश, उसका ओरिजिन क्या है, वो टर्की से बिलोंग करता है, यानी कि उसका जो डिजाइन है वो टर्किश है। तो यहाँ पर आप 3 एडजेक्टिव्स इकट्ठे यूज कर रहे हो, उससे बेटर इट इज अ लॉन्ग हैवी टेबल। देख रहे हो, लंबी भी है, भारी भी है, टेबल, फाइन, नाउन ये रहे, रग ऑन माई वेकेशन। तो आप देख सकते हो इन दिस सच सर्कमस्टांसेस, इन सिचुएशंस में हम सेपरेट कर देते हैं एडजेक्टिव्स को कॉमास के साथ, एंड या और के साथ, कोई कंजंक्शन लगा देंगे जैसे कि एंड या और, ठीक है, या फिर बाकी जगह क्या करेंगे, ऑर्डर डिसाइड करेंगे कि क्या ऑर्डर है। तो आइए पहले, सबसे पहले हम ऑर्डर ही पढ़ते हैं कि किस तरह से उन ऑर्डर्स को किया जा सकता है। So the first type of adjective when it comes to order of objectives is opinion। अभी हमने पढ़ा था opinion डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है और उसके लिए जो adjectives हम यूज करते हैं उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज हो सकते हैं। opinion क्या होता है, अपनी सलाह, आपको क्या लगता है वो जब आप बता रहे हैं, तो what is about your opinion, तो उसके लिए आप क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं। those words could be good, bad, lovely, strange, beautiful, nice और any word। तो अब नॉर्मल जनरल एडजेक्टिव्स ओपिनियन के लिए हम यूज करते हैं। अब सेकंड है स्पेसिफिक ओपिनियन ऑब्जेक्टिव्स। कैसे, जब हम ये बता रहे होते हैं कि एडजेक्टिव्स किस तरह से पर्टिकुलर टाइप ऑफ नाउन्स के लिए यूज होंगे, जैसे कि अगर हम अपना ओपिनियन किसी पीपल के लिए, पर्सन के लिए या एनिमल्स के लिए दे रहे हैं, तो वो ओपिनियन कैसे हो सकता है, इंटेलिजेंट है, फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, हार्ड वर्किंग है, डिफरेंट टाइप चेंज हो जाएगा वो पीपल के लिए, एनिमल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम बिल्डिंग या फर्नीचर के लिए अपने ओपिनियन के बारे में बात करें तो उसके लिए एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूज, टाइनी, इस तरह से वर्ड्स यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट फूड, अगर हम फूड के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करें, आप होटल जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ फूड, हाउ डिड यू लाइक द फूड सर, प्लीज रेट आवर फूड, तो आप उनको क्या वर्ड्स में रिप्लाई कर सकते हैं, यस इट वाज वेरी फ्लेवरफुल, और इट वाज टेस्टी, इट वाज डिलीशियस, इट वाज यम। तो दीज आर द एडजेक्टिव्स वी यूज्ड फॉर फूड। तो ऊपर हमने पढ़े जनरल यूज, कॉमन, जो भी हम ओपिनियन के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आप स्पेसिफिक थिंग्स के लिए अपना ओपिनियन जब बता रहे होते हैं तो वो कुछ इस तरह की वोकैब आप यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अबाउट मेजरमेंट्स। अब आपको किसी चीज का साइज बताना है, दैट साइज कुड बी एनीथिंग, तो उसके लिए दीज आर द कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स, बिग, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज, एनॉर्मस, बहुत बड़ा, ठीक है, शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग, हैवी, लाइट, हल्का। ठीक है, तो कैसे यूज हो सकते हैं, जब हम एक एडजेक्टिव, एक ही मेजरमेंट को डिफरेंट टाइप्स में यूज करते हैं, जैसे कि ही इज अ बिग टॉल मैन। अब आप देख रहे हैं ही इज अ बिग टॉल मैन, आप क्या यूज करें, बिग टॉल मैन। तो हमेशा ये भी एक ऑर्डर होता है कि आप पहले बिग यूज करेंगे एंड देन टॉल यूज करेंगे। नेक्स्ट इज आई बॉट अ ह्यूज हैवी टेबल फॉर द किचन। हैवी, ह्यूज मेक्स नो सेंस, आप यूज करेंगे आई बॉट अ ह्यूज हैवी टेबल फॉर किचन। क्या इसकी पीछे का लॉजिक है, आप हमेशा जो है जब आपके सामने मेजरमेंट्स के 2 एडजेक्टिव्स आपने एक ही सेंटेंस में बताने हैं, तो व्हाट यू विल डू, आप पहले साइज मेंशन करेंगे देन बाकी मेजरमेंट्स बताएंगे, यानी कि साइज कैसे। अब इन दोनों में से इफ वी डिस्कस बिग एंड टॉल, तो बिग इज द साइज, टॉल उसकी हाइट है। ठीक है, तो हम पहले वर्ड यूज करेंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बिग एंड देन टॉल। टॉल और बिग मेक्स नो सेंस। सेम ऐसे ही ह्यूज और हैवी, हैवी उसका वेट बता रहा है बट ह्यूज इज टेलिंग इट्स एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द जनरल साइज फर्स्ट, इसलिए पहले हम ह्यूज यूज करेंगे देन हैवी, नॉट हैवी एंड ह्यूज। फाइन, द नेक्स्ट इज अबाउट शेप। शेप में आप क्या यूज करोगे, एडजेक्टिव्स ऑफ शेप में आप यूज करेंगे जैसे कि राउंड, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के जो होंगे ये मोस्ट कॉमन है।
However, there are many other words जो कि जिससे आप shapes define कर सकते हैं. That could be bent, झुका हुआ, मुड़ा हुआ. Next is concave. Concave, this is known as convex. Concave जो lenses में होते हैं, ठीक है. Convex, this is known as convex lens. C होता है, semicircle, ठीक है. Next is flat, एकदम plain. Next is pointy, नुकीला. Fine. Straight, सीधा. Twisted, टेढ़ा मेढ़ा. नेक्स्ट इज सिमेट्रिकल, जो कि आपस में अगर हाफ कर दिया जाए तो एकदम इक्वल हाफ्स हैं उनके, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल. नाउ टॉकिंग अबाउट कंडीशन, एडजेक्टिव्स ऑफ कंडीशंस क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ कंडीशन, ध्यान रखिएगा ये एडजेक्टिव्स की कुछ वोकैब है जो आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं. नोट डाउन देयर मीनिंग्स, ठीक है. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ कंडीशंस. तो एडजेक्टिव ऑफ कंडीशंस टेल्स अस वेदर समथिंग इज इन अ गुड और बैड स्टेट, यानी कि आपको बताना how is the food after 2 days, is it stale? तो stale मतलब बासा. is it fresh? ताजा. तो जब आप किसी चीज की कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, ये तो अब स्टेट ऑफ फूड था, ऐसे ही किसी और चीज की स्टेट ऑफ एनीथिंग, तो उसके लिए भी हम एडजेक्टिव ऑफ थिंग यूज करते हैं. फिजिकल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? इज द रूम क्लीन? तो रूम का क्या एडजेक्टिव है यहाँ पर? क्लीन. तो क्या वो क्लीन है? तो क्लीन, डर्टी, वेट, ड्राई. इमोशंस क्या क्या? स्टेट ऑफ इमोशंस भी होती है, ये तो फिजिकल कंडीशंस थी. अब स्टेट ऑफ इमोशन जो कि अनटैंजिबल है, जिनको हम टच नहीं कर सकते. इमोशंस क्या है? हैप्पी, सैड, एंग्री, स्केयर्ड, एक्साइटेड, और बहुत सारी हो सकती हैं. जनरल स्टेट्स क्या हो सकती हैं? एक पर्सन की भी जनरल स्टेट्स हो सकती हैं. क्या क्या हो सकती हैं? रिच, पुअर, ठीक है, क्लेवर, पावरफुल, शाय, एरोगेंट. तो ये क्या है? ये एक पर्सन की स्टेट्स है. तो डिफरेंट कंडीशंस हम डिस्कस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, इमोशनल स्टेट, या फिर एक नॉर्मल जनरल स्टेट हम डिस्कस करें किसी भी चीज की. सो दीज आर द सम वोकैबुलरी वर्ड्स यू कैन यूज एज एडजेक्टिव्स व्हाइल यूजिंग सम सेंटेंसेस, उनकी कुछ क्वालिटी बताते हुए. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन इज एज. एज आपने बतानी है किसी की. एडजेक्टिव्स ऑफ एज कैन डिस्क्राइब हाउ ओल्ड अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज. कितनी पुरानी है, ठीक है, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, बंदा कितना पुराना है. हाउ टू डिस्क्राइब पीपल, यंग, यूथफुल, एल्डरली, मैच्योर. थिंग्स को कैसे डिस्क्राइब करोगे? ये काफी न्यू है. दिस इज क्वाइट ओल्ड. दिस इज एंटीक, यानी कि बहुत रेयर है, रेयर, ठीक है. नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब बोथ. अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स है, कुछ ऐसे कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जो कि हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. दोज आर ओल्ड, एंशियंट, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कलर. एडजेक्टिव ऑफ कलर क्या होते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर कलर के बारे में, उसके शेड के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि येलो, रेड, ब्लू, ये तो सभी कलर्स हो गए. अदर देन दैट उसकी प्रॉपर्टी ऑफ कलर्स भी इसी कैटेगरी में आती हैं. प्रॉपर्टी कुड बी सच एज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट क्या चीज होती है? जो आपस में एक दूसरे में एकदम दिखे आस पीछे, दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसल्यूसेंट यानी कि जो चीज थोड़ी बहुत दिखे, ज्यादा ना दिखे, लाइक वेरी फॉगी फॉगी. फाइन. नेक्स्ट इज ओपेक, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अराउंड आप कुछ ना देख सके, लाइक माई हैंड इज ओपेक. इफ समथिंग गोज हेयर, दिस इज नॉट विजिबल फ्रॉम हेयर, दिस इज ओपेक थिंग. फाइन. एग्जाम्पल कैसे कैसे हो सकते हैं? अब आप देखिए कि जैसे अब अगर हमने एक ही सेंटेंस में दो ऑर्डर ऑफ कलर्स यूज करने हैं, तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? हमेशा आप पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कलर, और उसके बाद कलर को स्पेसिफाई करेंगे किसी सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांसल्यूसेंट येलो कप. अब एक कप है जिसके अंदर कुछ दिखता है बट इट इज येलोइश इन शेड, ठीक है. तो हाउ वुड यू रेट? पहले आप ट्रांसल्यूसेंट यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ दैट स्टेट बताएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ दैट थिंग बताएंगे, एंड देन कलर पे आएंगे. ट्रांसल्यूसेंट येलो. फिर नेक्स्ट है एन ओपेक ब्लू कर्टेन. कर्टेन ओपेक है और ब्लूइश कलर का है. सो ओपेक पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आप, एंड देन ब्लू बोलेंगे. There is no sentence like a blue opaque curtain. It's always a opaque blue curtain. This is the right order to speak in English. Fine. Next is pattern. Pattern कैसे डिस्कस करोगे आप? Adjective of pattern can describe patterns of materials or even of animals. Different things के, animals के, आपने कोई चीज का पैटर्न डिस्कस करना है. कैसे? नॉर्मल एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हो कि इस क्लोथ का पैटर्न क्या है. दिस क्लोथ इज फ्लावरी, ठीक है. दिस क्लोथ इज चेक्ड, पोल्का डॉट्स, स्ट्राइप्ड, प्लेड. तो इस तरह से आप पैटर्न डिस्कस कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज ओरिजिन. ओरिजिन मैंने अभी डिस्कस किया था, दैट इज जन्म स्थान, जो ही चीज जहां से शुरू होती है. तो व्हाट इज दोज एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन? डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम. वो चीज आती कहां से है.
बेसिकली ये किसी कंट्री, रीजन, एरिया या स्पेस डिस्कस करता है जब हम ओरिजिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। व्हेन वी यूज अ कंट्री ऑब्जेक्टिव लाइक अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिश, कोरियन, याद रखिएगा हमेशा जब, अब देखो ब्रिटेन, ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं और प्रॉपर नाउन्स को हमेशा हम लिखते हुए कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो अगर आप नॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हैं और अगर आप ऑरिजिन से रिलेटेड जहां पर कंट्री का नेम यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ऑलवेज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर व्हाइल राइटिंग। और स्पोकन में तो आपको कुछ एज सच करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन आल्सो रेफर्स टू जनरल रीजन। ये तो हमने कंट्री वाइज डिस्कस कर दिया, लेकिन अगर हमने रीजन जो है वो डायरेक्शन वाइज मेंशन करना है, जैसे कि साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन यूज करते हैं। ऑल्दो जब वो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन जनरल रीजन का हो, जैसे डायरेक्शन बता रहा हो, तब हमें स्पेसिफिकली कैपिटल लेटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती। The next one is about materials. Adjective of materials tell us what something is made of. कोई चीज बनी किस चीज से है, क्या उसके अंदर मटेरियल यूज किया गया है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। एग्जाम्पल देखिए, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक चेयर, अ स्टील रेल रोड ट्रैक। तो ये चीज, ये जो नाउन है वो किस चीज से बना है, उसके किस चीज से बन रहा है वो उसका जो स्टेट है वो क्या है, तो दैट बिकम्स द मटीरियल। तो उसके लिए हम नाउन से जस्ट पहले उसका मटीरियल यानी कि उसका एडजेक्टिव यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज पर्पस। क्यों, पर्पस यानी कि क्यों, क्या रीजन है। लास्ट इन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इज एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। क्या बताते हैं ये, अ स्लीपिंग बैग, एक बैग जिसपे सोया जा सकता है, उसका पर्पस क्या है उस बैग का, सोना। नॉर्मली अगर आप बात करें अ बैग, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, एक नॉर्मल कैरी बैग आएगा, लेकिन अ स्लीपिंग बैग यानी कि एक ऐसा बैग टाइप मटेरियल जिसपे आप सो सको, तो उसका पर्पस क्या है उस बैग का, स्लीपिंग। अ शॉपिंग कार्ट, अब एक नॉर्मल कार्ट है, लेकिन अ शॉपिंग कार्ट स्पेसिफाइज कि उस कार्ट का पर्पस क्या है, क्यों है वो कार्ट, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर शॉपिंग। तो दिस डिफाइंस द पर्पस ऑफ द नाउन। कैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, yesterday my sister gave me a blue wool sweater. स्वेटर किस टाइप का था, ब्लू वूल का था पैटर्न। नेक्स्ट इज, आई बॉट एन एनॉर्मस रेक्टेंगुलर टर्किश रग ऑन माई वेकेशन। अब आप यहाँ देख सकते होंगे, एनॉर्मस नंबर 1, रेक्टेंगुलर नंबर 2, टर्किश नंबर 3। तो एक रग की 3 एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप देख सकते हो टर्किश, अभी हमने ओरिजिन वाला डिस्कस किया था, तो टर्किश में एरिया कंट्री वाइज रिलीजन है, इसलिए हमने लिखते हुए इसको हमेशा कैपिटल कर देना है। The next example is the child was playing with a blue and red plastic robot. अब रोबोट में 2 कलर्स थे, तो यू आर स्पेसिफाइंग बोथ द कलर्स। तो यहाँ पर जो है आप लिंक कर देंगे किससे, कंजंक्शन से, विच इज एंड। और रोबोट किस चीज का था, प्लास्टिक का था, तो मटेरियल भी आ गया, कलर भी आ गया, फाइन। द नेक्स्ट इज, द हाउस इज बिग, वाइट एंड वुडन। बिग डिफाइंस द मेजरमेंट, दैट इज साइज, साइज को हमेशा पहले यूज करना है। नेक्स्ट इज, कलर डिफाइन कर रहा है वो। एंड नेक्स्ट इज वुडन, वुडन यानी कि मटेरियल क्या है, वुडन। तो हाउस की कितनी क्वालिटीज वी आर डिस्कसिंग, बिग, वाइट एंड वुडन, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी कि हम कब कब एडजेक्टिव्स में जब यूज करते हैं तो कॉमा कब कब यूज करना पड़ता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी नीड टू मेंशन कॉमास। यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड दैट ऑन द some examples of the sentences the adjectives were separated by commas and others were not. अब किन किन कंडीशंस में जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं तो आपको कॉमा कहाँ यूज करना है, लेट अस स्टडी दैट। नंबर 1 इज कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कैसे, जब एक ही चीज के बारे में ऑलमोस्ट सेम बात हो रही हो तो अब आप उसके बीच में कॉमा यूज करेंगे। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, आई बॉट अ हैवी लॉन्ग टेबल, तो टेबल में ही 2 मेजरमेंट के टाइप्स थे कि हैवी और लॉन्ग थी, तो उसके बीच में आप कॉमा लगा देंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स। क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव क्या होंगे, जब हम किसी एक्यूमुलेट करेंगे किसी नाउन के बारे में और उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे तो उसको हम सेपरेट कॉमा से नहीं करेंगे। कैसे, अब आप यहाँ देखिए, आई बॉट अ ब्लैक वुडन टेबल, वो थे सेम टाइप, मेजर ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट था वो दोनों, देखिए हैवी लॉन्ग मेजरमेंट है, लेकिन फिर भी हमने बीच में उसको डिवाइड कर दिया और क्या कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव में टेबल की ही क्वालिटीज हैं ब्लैक और वुडन, लेकिन ब्लैक किससे रिलेट करता है, कलर से,
वुडन किससे रिलेट करता है? मटेरियल से, हेंस इनके बीच में हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, और हर जो भी आप ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ते हैं उनमें कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक्सेप्शंस में रहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट आप वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको वो एक्सेप्शंस भी आपके सामने आ जाएंगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जब आप दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हो तो क्या क्या डिग्रीज हो सकती हैं। तो एडजेक्टिव भी होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, these are known as the degrees of comparison। अब the person is short, एक person है वो छोटा है, short। now the person 1 is shorter than person 2, एक person उससे छोटा है जब दो person के बीच में हो रही है। degree 3 which is राधिका is shortest of all among the class, यानी कि राधिका पूरी क्लास में सबसे छोटी है, hence short is used for height basically। तो आप देख सकते हो these are known as the degrees of comparison। specific definition पढ़ते हैं, adjective describe the quality of characteristic of the noun or pronoun, लेकिन जब उसमें कुछ होती है positive degrees और कुछ होती है comparative degrees। comparative degrees क्या होती हैं, आइए वो देखते हैं पहले। So the different comparative degrees and superlative degrees of the adjectives we are going to study, number 1 is big, the second form is bigger, next is biggest, next is thin, thinner, thinnest। ठीक है, दो चीजों में कंपेयर हो रहा है और फिर एक चीज ज्यादा है किसी भी एडजेक्टिव की, तो सेकंड कंपैरेटिव फॉर्म हम यूज करेंगे। और जब एक से ज्यादा चीज है और जो चीज है वो सबसे टॉप पे है, टॉप पे, अब वो जरूरी नहीं है टॉप पे हो, लोएस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि जो सबसे ऊंची डिग्री है दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज वीक, weaker, weakest, strong, stronger, strongest, large, larger, largest, small, smaller, smallest। next is happy, happier, happiest, chewy, जिसको चबाना पड़ता है उस चीज को बोलते हैं chewy, chewier, chewiest। now the other long adjectives could be, अब देखिए वो उसमें हमने क्या किया, er, उनमें क्या कॉमन था, er, और हमने est लगा दिया। अब ऑब्वियसली कुछ ऐसे वर्ड्स भी होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में जिनके आगे er और est नहीं पॉसिबल होगा, तो उनके लिए क्या वर्ड्स यूज होते हैं, केयरफुल, मोर केयरफुल अगर ज्यादा है, अगर कम है तो लेस केयरफुल, या फिर मोस्ट या फिर लीस्ट केयरफुल। तो आप यहाँ पे देखिए मोर, मोस्ट, ठीक है, कम के लिए लेस, लेस, लीस्ट, लेस, लीस्ट, ऐसे ही वो सभी एडजेक्टिव के आगे लग जाएंगे। ये केयरफुल, केयरिंग, लेस केयरिंग, मोर केयरिंग, मोस्ट केयरिंग, लीस्ट केयरिंग। गिफ्टेड, मोर, लेस गिफ्टेड, मोस्ट गिफ्टेड या लीस्ट गिफ्टेड। इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो ये क्या वर्ड्स हैं, अगर कोई एडजेक्टिव काफी लॉन्ग है तो उसके आगे मोर, लेस या फिर लीस्ट या फिर मोस्ट लग जाता है, और थोड़े छोटे वर्ड हैं तो उनके आगे क्या लग जाता है, उनके आगे er और est या फिर iest लग जाता है अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग। फाइन, अब होते हैं कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स जो कि ना तो शॉर्ट होते ना ही लॉन्ग होते, दीज आर इरेगुलर। कैसे, फन, मोर और लेस फन, अभी छोटा है फिर भी इरेगुलर किसको बोलते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, तो फन, मोर फन, लेस फन। हीज, द ट्रिप वाज फन, ठीक है, द ट्रिप वाज लेस फन। फन, फनर कुछ नहीं होता, फनेस्ट कुछ नहीं होता। फाइन, नेक्स्ट इज बैड, बैड के क्या हो सकते हैं, वर्स, वर्स्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, फार, फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट, फारदेस्ट। तो इस तरह से ये टाइप्स हैं जब हम डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज यानी कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टडी एडजेक्टिव्स विद मल्टीपल फॉर्म। कैसे कि एक एडजेक्टिव है उसका एक फॉर्म और दो फॉर्म दोनों ही सही रहती है। कैसे, क्लेवर को क्लेवरर भी आप बोल सकते हो, मोर और लेस क्लेवर भी बोल सकते हो, ऐसे ही क्लेवरेस्ट भी बोल सकते हो, मोर और लीस्ट भी, ऐसे ही लाइकली, मोर लाइकली, मोस्ट लाइकली, या फिर लाइकलियर, लाइकलीएस्ट, नैरोअर, नैरोएस्ट भी ठीक है, मोर और लेस नैरो, या फिर मोस्ट और लीस्ट नैरो भी ठीक है, ऐसे ही क्वाइट और ऐसे ही लेस के साथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपल, सिंपल के जो होते हैं वो सेम रहेंगे, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट वर्ड्स के हम पढ़ सकते हैं।
अब योर होमवर्क इज कि आप भी इन डिफरेंट डिग्रीज को पढ़ें और फिर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, जब आप नॉर्मल आप यूज कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए कि कौन से वर्ड में ER और EST लग रहा है अगर वो शॉर्ट है, या फिर अगर वो लॉन्ग है तो उनके आगे मोर, लेस या फिर मोस्ट और लीस्ट लग रहा है जब हम उनकी डिग्रीज डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं जो कि दोनों में यूज हो रहे हैं या फिर किसी में भी यूज नहीं हो रहे, उनकी अलग ही कोई फॉर्म चल रही है अगर हम उनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करें। तो आइए एक बार कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स की पर्टिकुलर कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट आर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। Many adjectives have comparative form. What they indicate? They indicate more of the quality we are discussing of a particular noun. Like short, लेकिन shorter. Shorter क्या बता रहा है कि दो लोगों के बीच में comparison था और तब वो थोड़ा उससे भी कम है, hence the word is used shorter. तो उसके आगे ER लग जाता है, जैसे कि brave का braver, loud का louder. ठीक है। नाउ व्हाट आर सुपरलेटिव फॉर्म्स? सुपरलेटिव फॉर्म्स क्या होती हैं? जब हम रेगुलर सुपरलेटिव फॉर्म को यूज करते हैं, इट इज सेम वे ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म, लेकिन क्या फर्क हो जाता है कि एक तो IEST या फिर EST लग जाता है। सेकेंडली क्या यूज होता है कि दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव की। कैसे? आई वांट द लार्जेस्ट साइज। ठीक है। अगर आप मान लो एक नॉर्मल एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। आप किसी शॉप पे जाते हैं, फाइन, एंड यू आस्क फॉर अ टी शर्ट, और आप उसको सीधा ही जाते बोलते हैं आई वांट द लार्जेस्ट साइज ऑफ टी शर्ट यू हैव इन योर स्टोर। तो उसमें क्या है, उनके पास जितनी भी टी शर्ट्स हैं उसमें से जो सबसे बड़ी लार्ज साइज की है, सबसे बड़ी है, वो आपको दे देंगे। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव उस साइज का यूज होगा दैट इज लार्जेस्ट। अनदर एस्पेक्ट, अनदर एग्जाम्पल विच इज, आपको एक टी शर्ट दिखाते हैं, ठीक है, वो आपको कुछ छोटी पड़ती है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? आई वॉन्ट अ लार्जर साइज इन इट। ठीक है, लार्जर साइज इन इट, लार्जर ER, यहाँ पर आप कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे। कंपैरेटिव फॉर्म क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी एक टी शर्ट देख चुके हैं, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं कि व्हाट यू वांट, तो उसके लिए आप यूज करेंगे कंपैरेटिव। और आप जब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा चीजों के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पर आप यूज करेंगे सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री। फाइन, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वॉन्ट द लार्जेस्ट साइज, it was the longest journey I have ever taken, that is the maddest idea yet. ठीक है, it was the most disappointing news that I had all year, he is certainly the cleverest student। तो इस तरह से आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जब आप किन्हीं दो चीजों को या फिर दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करें, तो उसकी जो एडजेक्टिव की फॉर्म्स होंगी वो भी बदल जाएंगी। रिमेंबर, आप जब कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं तो उसके आगे एक वर्ड आ जाता है दैट इज THAN, ही इज मोर वाइजर देन हिम। तो THAN, मोर वाइजर, यानी कि ये उससे ज्यादा समझदार है। ठीक है, तो THAN इज ऑल्सो द वर्ड जो कि आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज करते हो आफ्टर द एडजेक्टिव। रिमेंबर, ऑल्सो देयर आर सम वर्ड्स जिनकी कोई सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होती है। कैसे? मेयर, परफेक्ट, रियल, राइट, यूनिक, अटर। तो इनकी ये जो ऐसे वर्ड्स हैं, इनकी ना तो कोई कंपैरेटिव फॉर्म होती है ना ही कोई सुपरलेटिव फॉर्म होती है। दे रिमेन इन देयर ओन लिमिट, जैसे ही अगर इनकी डिग्री भी चेंज करनी हो तो दे रिमेन द सेम। फाइन, दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव्स। नाउ कम्स द टर्न ऑफ द एक्सरसाइज विच वॉज गिवन टू यू इन द लास्ट लेक्चर, जो कि थी नाउन्स एंड प्रोनाउंस से रिलेटेड। तो आइए इन क्वेश्चंस को और इन आंसर्स को आपको मैं शो कर देती हूँ। आपने जो भी एक्सरसाइज की होगी आप उनके आंसर्स मैच कर सकते हैं। I hope you all have performed very nice in this. The first question was, which of the following pronouns are the proper nouns and should be spelled with a capital letter? हमेशा हमने एक रूल देखा था कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसको कैपिटल लेटर से हमें स्पेल करना चाहिए जब हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। So the answer to this is Tuesday, October, Venus, America, Mount Everest, Uncle William, New York, Atlantic और Queen Elizabeth। इसी तरीके से कुछ बाकी क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हूँ। आप अपनी नोटबुक में या फिर जहाँ भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वहां पर आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। सेकेंड इज अबाउट कॉन्क्रीट नाउन्स, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, देन काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट वॉज द एक्सरसाइज व्हेन यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स। ठीक है, फिर आपने सेलेक्ट करने थे कलेक्टिव प्रोनाउंस को। 6th, 7th,
8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, आप पॉज करके भी चेक कर सकते हैं, 16th, 17th, 18th, and the last one was 19th. So I hope आप सबने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा और आपका नाउन्स और प्रोनाउंस का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो गया होगा. In the next lecture we are going to study some different aspect of इंग्लिश ग्रामर, ताकि आप इंग्लिश स्पोकन को एकदम डीपली करेक्टली सीख सके, किस तरह से सेंटेंसेस को अच्छे से फॉर्म किया जा सकता है. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.